Hey guys, welcome back to another horror story video. Sorry guys, ये वीडियो काफ़ी लेट है. Due to some problems, I can't able to make the video. But now, I am back. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें. एंड थैंक्स फॉर कंप्लीटेड 1K सब्सक्राइबर्स ऑन दिस चैनल. सो लेट्स बिगिन द वीडियो. यह कहानी राजस्थान के कोटा शहर की एक भूतिया हवेली के बारे में है. यह हवेली राजा महाराजा के समय में बनाई गई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया. इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं रह पाता, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है. यह बात राजस्थान में सबको पता थी. जब यह खबर दिल्ली के रहने वाले अजीत को पता चली तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेगा. अजीत एक जिज्ञासी लड़का था. उसे रहस्यमय चीज़ों के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता था. उसने यह ठाना कि वो इस भूतिया हवेली के रहस्य को जानकर ही रहेगा. उसने सोचा कि वो हवेली में पूरी एक रात गुजारेगा. इसलिए उसने अपने मजबूत इरादे के साथ अपना सामान पैक कर लिया और हवेली में एक रात गुजारने की पूरी तैयारी कर ली और दिल्ली से राजस्थान की ओर निकल गया. शाम होने से पहले ही अजीत राजस्थान के कोटा में उस भूतिया हवेली के सामने खड़ा था. वो हवेली दूर से ही बहुत डरावनी लग रही थी. जैसे ही अजीत ने हवेली के अंदर जाने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाया तो दरवाजे पे किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक दिया और नजदीक आकर बोला, कौन हो आप और इधर कहाँ जा रहे हो? अजीत ने जवाब देने के बजाय उस सामने खड़े व्यक्ति से सवाल किया, जी आप कौन? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मेरा नाम अर्जुन है और मैं यहीं पास में रहता हूँ. अजीत ने कहा, वो अच्छा, मैंने सुना है कि यह हवेली भूतिया है और यहाँ कोई नहीं आता, इसलिए मैंने इस हवेली में एक रात रुकने का फैसला किया है. अर्जुन ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है, यह हवेली भूतिया है और आप अंदर मत जाइए. मेरी माने तो आप वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है. यह बात सुनकर अजीत खुश हो गया, जैसे उसे कोई लॉटरी लग गई हो. अर्जुन ने उसकी खुशी को देखकर कहा, आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए. तब अजीत ने कहा, शायद आपको पता नहीं कि मैं भूत प्रेत में काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ. अगर इस हवेली के अंदर कोई भूत है तो मैं अंदर ज़रूर जाऊँगा और सारी सच्चाई का पता भी लगाऊंगा. इतना कहकर अजीत हवेली के अंदर चला गया. अंदर जाकर अजीत ने अपने बैग को साइड में रखा और हवेली को चारों ओर से देखने लगा और हवेली में जितने भी कमरे थे सारे कमरों को एक एक करके चेक करने लगा. बाद में ही ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर बैठ गया. उसने वहां बैठकर दारू के 2-4 पैक भी लगाए. वहीं अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगा, लेकिन अजीत ने उस पर ध्यान नहीं दिया. थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब भी चालू बंद होने लगा. फिर तो हवेली की सारी लाइट चालू और बंद होने लगी. यह सब देखकर अजीत अपनी जगह पर खड़ा हुआ और सतर्क हो गया. अचानक उसके सामने रखा एक छोटा सा टेबल हवा में उड़ने लगा. करीबन 6 फुट हवा में ऊपर जाके वो टेबल गोल गोल घूमने लगा और बाद में अजीत की ओर तेजी से आने लगा. अजीत ने तुरंत ही अपनी जगह बदल ली और दूसरी ओर चला गया. तभी वह टेबल वहीं जाकर गिरा जहां अजीत पहले खड़ा था. अजीत कुछ समझ पाता उतने में ही सोफे की शीट उसकी ओर आने लगी. वो जल्दी खड़ा हुआ और छलांग लगाकर दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार पर टकरा गया और अजीत बच गया. अचानक सब कुछ शांत हो गया. अजीत ने चारों ओर सतर्कता से देखा और बड़ी आवाज में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर बात करो. वहीं एक बड़ी परछाई अजीत के सामने आई. अजीत ने उस परछाई को देखकर कहा, कौन हो तुम और क्यों मुझे मारना चाहते हो? परछाई बोली, तुम्हारी भूल के कारण. मेरी भूल?
मैंने कौन सी भूल की है? परछाई ने कहा, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। लेकिन क्यों? परछाई ने जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पे मार डाला था। मेरी कोई गलती भी नहीं थी। इस कारण की वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहेगा उसकी मौत हो जाएगी। अजीत ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे असली रूप में देखना चाहता हूं। परछाई ने कहा, तुम्हें मारने से पहले मैं तुम्हारी ये आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। और उस परछाई ने एक भयानक रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि अजीत एक क्षण के लिए डर गया था, लेकिन अगले ही क्षण उसने खुद को संभाल लिया। बाद में अपनी जेब से एक सफेद पाउडर निकालकर उस भूत के ऊपर फेंक दिया। भूत के ऊपर पाउडर पड़ते ही वो जलने लग गया। बड़ी बड़ी ज्वाला उठने लगी। वो भूत जोर जोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह से जल गया। उसके बाद अजीत ने चैन की सांस ली और वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब अजीत को सही सलामत हवेली से बाहर आता देख अर्जुन को आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने अजीत से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? तब अजीत ने अर्जुन को कल रात की सारी घटना पूरी विस्तार से बताई और बोला, अब यह हवेली भूतिया हवेली नहीं रही। गाइस, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी हॉरर स्टोरीज हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एवरीबॉडी।